हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। खालिस्तानियों के वीज़ा की जाँच करेगा ऑस्ट्रेलिया, अलगाववादी नेता के मूवमेंट की निगरानी होगी, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर भी नजर। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी गतिविधियों पर वहां की सरकार अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में भारत के खिलाफ हो रही खालिस्तानी साजिशों को लेकर एक बैठक भी की गई है। इसके बाद दोस्तों कैनबरा के ऑफिशियल ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों से इस मामले को लेकर काम करने को कहा गया है। तो दोस्तों दरअसल भारत लगातार ऑस्ट्रेलिया में चल रही खालिस्तान मूवमेंट के विस्तार को लेकर शिकायत करता रहा है और साथ ही पीएम मोदी भी क्वाड नेताओं की मीटिंग में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जिसको लेकर दोस्तों वहां के अधिकारियों ने एक मीटिंग की है। और एक अधिकारी ने बताया कि कई विदेशी तत्वों ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर चलाई जा रही भारत विरोधी कैंपेन को लेकर हम चिंतित है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 15 साल बाद एमसीडी की सत्ता से भाजपा आउट, बीजेपी को 104, आपको 134 सीटें, केजरीवाल बोले पीएम मोदी के सहयोग से विकास करेंगे। तो दोस्तों दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है और दोस्तों आम आदमी पार्टी ने यहाँ भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपने 134 सीटें जीत ली है और भाजपा को 104 सीटें मिली है। साथ ही दोस्तों कांग्रेस ने 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि एमसीडी की 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 126 है। तो दोस्तों आपकी जीत पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी है और पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। हम पीएम मोदी के सहयोग से विकास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम की अपील सदन चलने दे, कहा युवा सांसदों के भविष्य के लिए उन्हें बहस में भाग लेने का मौका मिले। तो दोस्तों संसद के शीतकालीन सत्र के पहले बुधवार को पीएम मोदी ने मीडिया से बात की है और दोस्तों उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्रवाई को चलने दे और बिना शोरगुल और व्यवधान के चर्चाओं को आगे बढ़ाए। वही 15 दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो दोस्तों सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार सदन में आए युवा सांसदों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर दे और चर्चाओं में भागीदार बनाए। वही दोस्तों उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सभी दलों के सांसदों से मेरी मुलाकात हुई है और वे एक बात कहते हैं कि सदन स्थगित हो जाता है और चर्चा न होने के कारण हम जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उससे अछूत रह जाते हैं। इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है और यह सभी युवा सांसदों की मांग है और विपक्ष की मांग है कि डिबेट में हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, हमारा बहुत नुकसान होता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी की कीमतों में मामूली सी गिरावट, जाने 10 ग्राम गोल्ड की क्या है रेट। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में 7 सितंबर को सोने की और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों सोने की कीमत 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार ही है। वही दोस्तों चांदी का भाव 64,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है और दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम वाली कीमत 53,594 रुपए है, जबकि दोस्तों 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 64,479 रुपए पर है। तो दोस्तों आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक पिछले कारोबारी दिन शाम को 24 कैरेट शुद्ध सोना 53,629 रुपए प्रति 10 ग्राम कर था, जो आज सुबह 53,594 रुपए तक आ गया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शुद्धता के आधार पर सोना चांदी दोनों ही कल शाम की तुलना में बुधवार की सुबह के समय सस्ता हुआ है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि 916 शुद्धता वाला सोना आज 39,092 रुपए का हो गया है और 750 प्योरिटी वाले सोने के दाम घटकर 40,000 रुपए पर आ गए हैं। वही दोस्तों 585 प्योरिटी वाला सोना आज सस्ता होकर 31,353 पर आ गया है और दोस्तों इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलोग्राम चांदी आज 64,479 रुपए की हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दक्षिण के 3 राज्यों में चक्रवात मंडोस की चेतावनी, तमिलनाडु में भारी बारिश, उत्तर भारत में सर्दी बढ़ी। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदल ली है और दोस्तों एक तरफ उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने लगी है तो वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का दौरा शुरू हो गया है। तो दोस्तों मौसम विभाग में दक्षिण के तीनों
और राज्यों में चक्रवाती तूफान मंडोस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और दोस्तों इस तूफान से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों दक्षिण में बारिश की वजह से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना है और मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। इससे दोस्तों पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। और दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में बुधवार से अगले 3 दिन तक बादल छाने और बारिश के भी आसार है। तो दोस्तों इससे उत्तर भारत में सर्दी का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आरबीआई ने ब्याज दरें 0.35% बढ़ाई। 20 साल वाले 30 लाख के लोन पर करीब 1.55 लाख रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। तो दोस्तों बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.35% तक का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों इससे रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गई है। यानी दोस्तों होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और दोस्तों आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि ब्याज दरों पर फैसले के लिए 5 दिसंबर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा की थी। और दोस्तों इससे पहले सितंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों में 5.40% से बढ़कर 5.90% किया गया था। इसी के साथ दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती रहती है और इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर स्थिर रखा था। लेकिन दोस्तों आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तेलंगाना भाजपा का आरोप ड्रग्स लेते हैं। केसीआर के बेटे पार्टी अध्यक्ष की चुनौती, हिम्मत है तो केटीआर ब्लड टेस्ट कराए। तो दोस्तों तेलंगाना के सीएम केसीआर के बेटे केटीआर पर राज्य के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। वही दोस्तों न्यूज एजेंसी के मुताबिक संजय कुमार ने कहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के ब्लड और बालों का सैंपल मिल जाए तो वह दावा साबित कर देंगे। वही दोस्तों उन्होंने केटीआर के आरोप पर कहा है कि यह ट्विटर ट्लू कहता है कि मुझे तंबाकू चबाने की आदत थी और यह एक बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि केटीआर ड्रग्स का आदी है। क्या उनमें हिम्मत है कि वह अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए सैंपल दे सकते हैं ताकि प्रूफ हो जाए कि वह ड्रग्स नहीं लेते। मैं तंबाकू का सेवन नहीं करता हूँ, यह बात साबित करने के लिए मैंने अपना ब्लड या शरीर के किसी भी हिस्से का सैंपल देने के लिए तैयार हूँ। वही दोस्तों भाजपा अध्यक्ष ने यह बात निर्मल जिले के ममदा मंडल में अपनी प्रजा संग्राम यात्रा को संबोधित करते हुए कही है। साथ ही दोस्तों संजय कुमार ने सीएम केसीआर के G20 की बैठक में शामिल नहीं होने पर भी निशाना साधा है और उन्होंने पूछा है कि छोटे मोटे राजनीतिक कारणों के अलावा किस वजह से वह बैठक से दूर रहे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीबीआई ने तेलंगाना सीएम की बेटी को समन भेजा। दिल्ली शराब घोटाले में होनी है पूछताछ। कविता बोली चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी हरकतें करती है। तो दोस्तों दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी की कविता को नया समन जारी किया है। तो दोस्तों पहले एजेंसी ने कविता से 6 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्था का हवाला देकर किसी और दिन पूछताछ करने की अपील की थी। और दोस्तों अब एजेंसी ने 11 दिसंबर के लिए समन जारी किया है और यह पूछताछ कविता के हैदराबाद स्थित आवास पर सुबह 11 बजे की जाएगी। दरअसल दोस्तों कविता लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर है और इसी मामले में पूछताछ करने के लिए सीबीआई को केस सौंपा गया है। वही दोस्तों ईडी ने दिल्ली कोर्ट में जो रिमांड कॉपी दाखिल की थी उसमें यह कहा गया था कि दिल्ली में जिस समय शराब घोटाला हुआ था उस समय कविता ने अपना मोबाइल फोन और नंबर बदले थे। इसके अलावा केस के एक आरोपी अमित अरोड़ा की कस्टडी मांगने के दौरान ईडी ने कोर्ट में जो दस्तावेज दाखिल किए थे उनमें भी कविता का नाम शामिल था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एशिया के सबसे बड़े दानवीरों में 3 भारतीय। फोर्ब्स की लिस्ट में अडानी टॉप, 60,000 करोड़ रुपए दान दिए। तो दोस्तों फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीर की लिस्ट जारी की है। तो दोस्तों इनमें भारत के गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सोता का भी नाम शामिल है। इसके अलावा दोस्तों मलेशियाई भारतीय बिजनेसमैन ब्रह्माल वासुदेवन और उनकी वकील पत्नी शांति कंडिया का भी नाम इस लिस्ट में है। तो दोस्तों वे भारत और मलेशिया के परोपकार पर खर्च कर रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि अडानी इस समय एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और अडानी ग्रुप के चीफ है। वही दोस्तों उन्होंने इसी साल जून में 60 साल की उम्र पूरी होने पर 60,000 करोड़ रुपए सोशल वर्क पर खर्च करने की बात कही थी और अडानी का दावा है कि उनके इन पैसों
पैसों को हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों शिव नादर HCL टेक्नोलॉजिस्ट लिमिटेड और शिव नादर फाउंडेशन के फाउंडर तथा चेयरमैन इमेरिस्ट है। और दोस्तों बिना किसी रैंकिंग की सूची में HCL के शिव नादर भी है। साथ ही दोस्तों उन्होंने इस साल 11,600 करोड़ रुपए दान किए हैं और इन रकम से स्कूल और कॉलेज बन रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के एक्सी चेयरमैन अशोक सूदा ने चिकित्सा अनुसंधान के लिए ट्रस्ट को 600 करोड़ रुपए दिए हैं। और दोस्तों इस ट्रस्ट से उन्होंने 2021 में बनाया था और अशोक सूदा हैप्पीएस्ट माइंडेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नाम बताइए। तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।